राहुल गांधी जो है आप लोगों के प्रिय पात्र हैं, और इस पर बोलना मुझे ऐसा लगता है सबसे आसान काम है आप लोगों के लिए। और आज एक उन्होंने ऐसा प्रदर्शन भी कर दिया। यदि ये चीज छोड़ दी जाए तो ओवर। नमस्कार अमित जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, बोलिए। जी जी, क्षमा करें, मुझे थोड़ा कट के आवाज आ रही थी। देखिए, राहुल गांधी जी भारत के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल के वो नेता हैं जो कार्यकर्ताओं को मंत्र देने आए थे पर अपने संस्कार भूल गए। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी की फोटो पर वो पुष्प फेंक रहे थे, पुष्प अर्पित कर रहे थे या पुष्पांजलि कर रहे थे, ये तो मैं नहीं कहूंगी, पुष्प फेंक रहे थे लेदर के जूते पहनकर एक हाथ से, और जिस प्रकार से संविधान को उन्होंने एक हाथ में जिस प्रकार से पकड़ के जिस प्रकार से वो लहरा रहे थे, तो ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी के विषय में जो कहा जाता है कि विदेशी जीन्स उनकी बॉडी में है, तो वो चीज आज उन्होंने दिखाई दी। और समय समय पर वो ये दर्शाते भी रहते हैं, जब वो विदेशी धरा पर बैठ के भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं, विदेशी शक्तियों से बोलते हैं कि भारत की राजनीति में आप इंटरफेयर क्यों नहीं करते। अब रही बात कांग्रेस पार्टी की, परिवारवाद, पट्टावाद, पूंजीवाद, वंशवाद पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी, जिनका मूल बंध है परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे सिर्फ परिवार के सदस्यों को मौका दिया जाता है। जो लोग इनकी पार्टी का झंडा और डंडा 5 साल तक उठाते, जब टिकट की सूची आती है तो उन कार्यकर्ताओं का नाम काट दिया जाता है। और उसी के कारण 4 से 5 लाख कार्यकर्ताओं ने पिछले चुनाव में इनकी पार्टी से पलायन किया था और भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों का दामन थामा था। अगर आप कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान देंगे तो कोई भी कार्यकर्ता अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेगा। आज आप अपने कार्यकर्ताओं को जीत का घोड़ा, शादी का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, आपको अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? दूसरी चीज, इनकी पार्टी के नेता जब कार्यकर्ता पलायन कर लेते हैं तो उन्हें गद्दार बोलते हैं, कचरा बोलते हैं, तब भी राहुल गांधी जी नहीं रोकते, जीतू पटवारी नहीं रोकते। और आज एक तरीके से जीतू पटवारी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी उनकी मुट्ठी में है। वो जब चाहे पीसीसी के दफ्तर में उन्हें बुला सकते हैं। आज 10 साल बाद राहुल गांधी पीसीसी के दफ्तर में आए और आपने जो फोटोज में, विजुअल्स में देखा होगा, 4 से ज्यादा विधायक इनकी पार्टी के नदारद थे। नकुल नाथ का कोई अता पता नहीं था। तो जो ये गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, दिग्विजय सिंह की कांग्रेस, कमलनाथ जी की कांग्रेस, जीतू पटवारी जी की कांग्रेस, उमंग श्रृंगार जी की और विभिन्न नेताओं की कांग्रेस, पहले ये आपस में आपसी समन्वय बनाए, फिर संगठन को मजबूत करे। संगठन का मतलब होता है एकता, ठीक है वंदना जी, संगठन का मतलब होता है अनुशासन। जी जी जी, लोगों के पास है ही नहीं। ये नेताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं, और वो भी बड़े नेताओं। जी वंदना जी, एक सेकंड में, चूंकि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, एक उनका कमेंट ले लेता हूं। हालांकि मैं चाह रहा था कि इसका जवाब अमित जी दे, लेकिन अमित जी यदि अभी देना चाहे तो आप अभी दे दें, क्योंकि मैं देख रहा था कि जब तक वंदना जी बोल रही थी तब तक आपके सारे सवालों की काट अमित जी ने ढूंढ ली है। अब वो बताना चाहते हैं कौन लंगड़ा घोड़ा है और वो कौन से पैर के जो जूते उन्होंने नहीं उतारे, आपके नेताओं को लेकर वो क्या कहने वाले हैं। जी अमित जी। 14 अप्रैल 2023, स्थान रायपुर, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, और एक व्यक्ति जूते पहनकर और ऐसे यूं फूल फेंक रहे हैं, ये उसका प्रमाण है। और उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी बहुत संस्कारित बोलती है। तो अब ये किसके संस्कार है ये तो हमको नहीं पता। दूसरा, राहुल जी के बारे में संस्कारों की यदि बात है इंदिरा जी की, तो संस्कार तो उनको जवाहरलाल नेहरू जी से मिले, इंदिरा जी को मिले, इंदिरा जी से राजीव जी में मिले, राजीव जी से सोनिया जी में मिले, सोनिया जी से राहुल जी में मिले, तब जाके राहुल जी की लीड जो है वो लोकसभा में बढ़ी और नरेंद्र मोदी जी की कम हुई, इस देश की जनता ने बता दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये संस्कार वाली बात तो करे ही नहीं।